हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज इसका थर्ड डे है। ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम लोग 51 से आगे बढ़ते हुए 100 तक जाएंगे। तो मतलब आज टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आधुनिक भारत के इतिहास से होने वाला है और इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब 51st क्वेश्चन, क्योंकि 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। मतलब क्वेश्चन ये है कि गांधी जी के राजनैतिक गुरु निम्न में से कौन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा आंसर सोचा भी करो, सोचोगे तो हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए। तो चलिए देखिए, इसका सही आंसर है गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो है गोपाल कृष्ण गोखले। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है। मराठा साम्राज्य का दूसरे संस्थापक भी बोला जा सकता है, सेकंड संस्थापक। संस्थापक प्रथम संस्थापक तो कौन है, शिवाजी है। प्रथम संस्थापक शिवाजी है। तो ये क्वेश्चन है कि मराठा राज्य के दूसरे प्रवर्तक या फिर दूसरे संस्थापक कौन है। तो उनका नाम है बालाजी विश्वनाथ। ये याद रखिएगा आप, बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर ए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि मराठा साम्राज्य के पहले संस्थापक कौन है, तो पहले संस्थापक हो जाएंगे शिवाजी। इनको नाम याद रखिएगा, शिवाजी। और सेकंड अगर पूछा जाए कि बाद में पतन के बाद मराठा साम्राज्य के दूसरे प्रवर्तक या दूसरे संस्थापक कौन है, तो वो है बालाजी विश्वनाथ। इनको शाहू जी ने 16 नवंबर 1713 को क्या किया गया था, प्रथम पेशवा भी नियुक्त किया गया था। मतलब जो बालाजी विश्वनाथ है वो फर्स्ट या प्रथम पेशवा भी है। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि रैयतवाड़ी प्रथा निम्न में से किन्होंने प्रारंभ की थी। ये आपके सामने ऑप्शन है। ये जो रैयतवाड़ी प्रथा हो गया ना, ये सब लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। मतलब रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करने का एक व्यवस्था है। ठीक, इसको मैं आपको बता दूं, अंग्रेजों के काल में बहुत सारी व्यवस्था थी, लेकिन उनमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रैयतवाड़ी, सेकंड है स्थायी बंदोबस्त जिसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, और जो थर्ड है वो है महालवाड़ी। ये तीन जो व्यवस्था है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम है ये, मतलब टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे, किसानों से जमींदारों से किस प्रकार टैक्स कलेक्ट करेंगे, उसकी व्यवस्था थी। ये तीनों आपको पढ़ना है, और इन तीनों को मैं आपको एक छोटा छोटा हिंट दे दूंगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था टॉमस मुनरो। ठीक है, ये कहां के गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे उस समय। इनका नाम था टॉमस मुनरो। इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था मद्रास, बंबई और असम में। याद रखिएगा, मद्रास, बंबई और असम, इनका नाम, यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और एक चीज यहां पर और आपको याद रखना है कि जो टॉमस मुनरो के साथ जो एक और अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, इन्होंने भी, मतलब इन दो लोगों ने, टॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड, इन दोनों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहां लागू किया था, मद्रास, बंबई और असम में। ठीक, ये ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र पे ये वाला स्कीम, मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। इसको याद रखना है आपको। सेकंड है स्थायी बंदोबस्त, या इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसको लागू किया था कार्नवालिस ने। कार्नवालिस ने इसे लागू किया था। तो कहां कहां लागू किया था, तो ये जो व्यवस्था है वो बंगाल में थी, बिहार में थी, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। लिख लीजिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। ये भी क्या था, टैक्स कलेक्ट करने का ही एक व्यवस्था थी। जो सेकंड है, थर्ड है, वो है महालवाड़ी व्यवस्था। इसको होल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, और ये कहां कहां लागू किया गया था, तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत पे, आगरा, मध्य प्रांत, गंगा घाटी, पंजाब, इन जगह पे इसे लागू किया गया था। तो ये तीनों सिस्टम आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। मराठा और अफगानों के बीच हुए तृतीय पानीपत, मतलब तीसरा पानीपत युद्ध के समय निम्नलिखित में से मराठों के का पेशवा कौन था, ये क्वेश्चन है।
तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 3 फैक्ट बता देता हूं कि मराठा जो है ना, सॉरी, जो पानीपत का युद्ध है वो 3 बार लड़ा गया था। ओके, पानीपत का युद्ध 3 बार लड़ा गया था। तो भारत के इतिहास में पानीपत के मैदान में 3 लड़ाइयां लड़ी गई, जिनमें से जो 2 लड़ाइयां थी ये मध्यकालीन इतिहास में लड़ी गई थी, और जो लास्ट की जो तीसरी पानीपत का युद्ध है ये आधुनिक भारत इतिहास में इसे लड़ा गया था। तो हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पानीपत का पहला युद्ध। पहला युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था 1526 में, सेकंड युद्ध 1556 में, और तीसरा जो युद्ध है वो 1761 में। इसको याद रखिएगा। पहला जो युद्ध है वो हुआ था दिल्ली सल्तनत के अंतिम जो शासक थे इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच में हुआ था। मतलब जो पानीपत का प्रथम जो युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था 1526 में। ये डेट याद रखे रहना, व्यापम कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 1526 में पानीपत का फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 में। इसमें विजेता थे बाबर, ठीक, मतलब दिल्ली सल्तनत वर्सेस मुगल के बीच ये लड़ाई हुआ था। दिल्ली सल्तनत यहां पर समाप्त हो जाएगी और यहां से मुगल एम्पायर क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक। और फर्स्ट जो रूलर थे मुगल सल्तनत के वो थे बाबर, ठीक। सेकंड युद्ध भी मुगल कालीन था, ये 1526 में लड़ा गया था। इसमें अकबर वर्सेस हेमू के बीच लड़ाई हुआ था, याद रखना, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर की ओर से यहां पर जो सेना थे, उनके सेनापति थे, उनका नाम था बैरम खान, ठीक। इस युद्ध को अकबर ने जीता था। पानीपत का फर्स्ट युद्ध वो किसने जीता था, बाबर ने जीता था। इब्राहिम लोदी तो हार गया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हो गई थी, ये भी याद रख लेना। इब्राहिम लोदी की मृत्यु भी हो गई थी। सेकंड युद्ध अकबर ने जीता था। और जो थर्ड युद्ध है, जो आज का क्वेश्चन है हमारा, ठीक, इसको भी देख लेते हैं। पानीपत का जो थर्ड युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। ये मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। इसको देखिए, पेशवा पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वास राव भाऊ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना संगठित की और अहमद शाह अब्दाली को युद्ध करने के लिए भेजा, ठीक है। तो याद रखना, जो पानीपत का तीसरी लड़ाई है, जो हमारा आज का क्वेश्चन था, पानीपत का तीसरा लड़ाई वो मराठा वर्सेस अफगान था। मराठा और अफगान, तो मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी बाजीराव और अफगानों की तरफ से अब्दाली के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। ये 3 पानीपत के युद्ध हुए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ओके, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा। तो महात्मा किसने कहा था, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। यहां पर फैक्ट्स मिल जाएगा। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें क्या कहा गया था, महात्मा कहा था। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किस दौरान महात्मा गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि दी गई थी, तो वो है चंपारण सत्याग्रह, ठीक। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि किसने दी, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ओके, अगला क्वेश्चन यहां से है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और कब दी थी, 6 जुलाई 1944 को, ठीक है। तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं जिसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन बंबई में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जितने क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस, वो किसी ना किसी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो एमपी का हो, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का गठन हुआ था। तो ये वर्ष 1920 में गठन हुआ था, इसको याद रखना। आप लोग देखिए AITUC, ठीक है, AITUC का गठन वर्ष और स्थान पूछा गया है। तो इसका गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में।
किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय किसके सदस्य थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला AITUC को, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में, और इसके जो फाउंडर हैं वो है लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसके जो राइटर हैं वो है राजा राम मोहन राय। ओके, राजा राम मोहन राय। और इन्होंने दो कुछ संगठन बनाई, जिसके एक था ब्रह्म समाज और सेकंड है आत्मीय सभा। ये सब इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय, जिसे 1928 में सेटअप किया गया था। ठीक है, जिसका नाम बाद में चेंज होकर ब्रह्म समाज हो गया। पहले ब्रह्म सभा था, फिर वो जाके बाद में ब्रह्म समाज हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। अंग्रेजों, आंग्ल मतलब अंग्रेज वर्सेस मैसूर के राजा के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो ऑब्वियसली ये जो प्रथम है वो हैदर अली और अंग्रेज के मध्य हुआ था। ठीक, प्रथम। अब इसको मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये देखें, ये टेबल देखें। ये फर्स्ट वॉर है, पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें हैदर अली जीते थे। और यहां पर एक संधि हुई थी। 3 संधि आपको याद रखना है। एक है मद्रास की संधि, ये पहली संधि है। दूसरी मैंगलोर की संधि, ये दूसरी है। और तीसरी जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये तीसरी है। 3 ट्रीटी आपको याद रखना है, संधि याद रखना है। फर्स्ट वॉर के बाद पहला संधि हुआ, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास या मद्रास की संधि है। सेकेंड वॉर हुआ था 1780 से 84 के बीच में, जो ड्रॉ हुआ था, मतलब इसमें कोई विजेता नहीं रहे थे। इसके बाद जो संधि हुई थी वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है। उसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ 1789 टू 1792, इसमें टीपू की हार हो जाएगी, टीपू सुल्तान की। और यहां पर जो ट्रीटी होगा वो श्रीरंगपट्टनम की है। और उसके बाद जो फोर्थ वॉर होगा 1799 में, वो तो अंतिम होगा, जिसमें अंग्रेज अंतिम रूप से जीत जाएंगे और मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। ठीक है, और सेकेंड वॉर के टाइम ही हैदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला है, वो क्वेश्चन है इनकी संधियां, जो फेमस फेमस संधि है वो आपको याद रखना है। जैसे देखिए यहां पर है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास पहला संधि है, मैंगलोर की संधि दूसरी है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि तीसरी है। पहला युद्ध हुआ था 67 टू 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 89 टू 92, और जो लास्ट हुआ है 1799, जिसमें टीपू की भी मृत्यु हो जाती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न 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 में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक किसे माना जाता है, या किसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन या नींव रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलबर्ट, ये आप याद रखना। ठीक है, कोलबर्ट। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जन स्वरूप का मतलब लोगों के बीच फेमस कर दिया? इनमें से किसने, किन्होंने आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन स्वरूप प्रदान किया? इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है कि आईएनसी का फाउंडेशन कब हुआ था, किस डेट को, या किस दिन, कौन से सन में कांग्रेस का क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हो कि नहीं, या केवल पैसिव लिसनर की तरह सुन बस रहे हो। तो मुझे बताइए कि आईएनसी का गठन किस वर्ष किया गया था, ये मुझे कमेंट करके बताइए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि गठन किसने किया था, गठन तो किसने किया था वो आपको बताना है, लेकिन इसको फेमस किसने किया, जन स्वरूप जो दिया। पहले क्या होता था, कांग्रेस के जो सम्मेलन होते थे ना, वो या तो अमीर लोग जाते थे या पढ़े लिखे लोग जाते थे, मतलब ये दोनों लोग जाते थे, अमीर और पढ़े लोग, जिनकी संख्या बहुत कम होती थी। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के आने के बाद से कांग्रेस में इतना भीड़ होने लगा, मतलब सब लोग जाना चालू कर दिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, सब के सब कांग्रेस के सेशन में जाना चालू कर दिए। ठीक है, इसका सेशन एक बड़े से मैदान में आयोजन किया जाता था, जहां पर सब, मतलब जितने हैं, मतलब सब तबके के लोग, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब यहाँ पर भागीदारी करते थे। तो मतलब कांग्रेस को आम लोगों के बीच जो फेमस किया, उनका नाम है महात्मा गांधी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, ये हमने पढ़ा है, अक्टूबर 1905।
अक्टूबर 1905 में। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चालू किया गया था, ये मेरा क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन, ये मैंने बताया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब बंगाल विभाजन कर दिया, इसको पुनः वापस ले लिया गया 1911 में, ओके। और इसी समय घोषणा किया गया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से चेंज होके कौन हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी, ठीक है, या न्यू दिल्ली हो जाएगी। तो 1912 में भारत की राजधानी ट्रांसफर होती है फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। 1911 में घोषणा होती है। दो क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन में ये आया कि घोषणा कब की है तो 1911 में, और अगर क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली हमारी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो ट्रांसफर हुई, तो 1912। ये दो क्वेश्चन के आंसर याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई 1938 में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, ठीक। जमींदारी संघ जिसे भी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? भारत की प्रथम राजनीतिक संगठन, मतलब ये कांग्रेस 1885 में बना था। तो कांग्रेस के पहले भी एक हमारे पास संस्था थी 1838 में, ठीक है, जो क्या है, जमींदारी एसोसिएशन या जमींदारी संघ के नाम से जाना जाते थे। अगला क्वेश्चन है, 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया मुगल साम्राज्य पर, तो उस समय मुगल साम्राज्य के शासक कौन थे? ठीक है, तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया ना, तो उस समय हमारे जो मुगल सम्राट थे, उनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, ये याद रखिएगा। और ये युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच, जो युद्ध हुआ था वो करनाल का युद्ध था, जिसमें मोहम्मद शाह बुरी तरह हार गए थे, मतलब इनकी क्या हुई थी, पराजय हुई थी, ठीक। नादिर शाह जीते थे, और नादिर शाह जीतने के बाद इतना लूटपाट मचा है दिल्ली पे, इतना लूटपाट, कोई कहता है 4 से 5 करोड़ रुपए नगद, कैश, ज्वेलरी के फॉर्म में लूटा गया था। इसके अलावा भी ये नादिर शाह भारत का कोहिनूर हीरा और शाहजहां का तख्ते ताऊ, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, इसे लूट कर ले गया। तो ये इनका नाम याद रखना, इसका नाम है नादिर शाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन कौन कोहिनूर का हीरा दिल्ली के सम्राट से लूट के ले गया था, तो वो है, कौन है, नादिर शाह। इसका नाम याद रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करनाल का युद्ध, ये 2-3 चीज आपको याद रखना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है अरविंद घोष। ये गरम दल के नेता भी थे, ये भी आपको याद रखना है, गरम दल के नेता, ठीक है। आगे बढ़े 67 की तरफ, 5 की तरफ चलते हैं। 65 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्यकरण पर विचार करने के लिए की गई थी? ठीक है, तो इसके बारे में बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 वाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक, 1919 वाला, जब ये बना था ना, तो ऐसा बोला गया था कि इसके 10 साल बाद हम लोग एक कमिटी भेजेंगे या कमीशन भेजेंगे, वो कमीशन इस जो एक्ट है इसकी जांच करेगी, ठीक है। तो ये 10 वर्षों बाद होना था, लेकिन ये पहले ही बन गया, ठीक है, जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसका एक और नाम है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, ये इंपॉर्टेंट है, 7 मेंबर बॉडी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करो, परीक्षा मंथन, ये बहुत सारी बुक आती है, ठीक है, उसमें आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। तो साइमन कमीशन 7 मेंबर बॉडी थी, और इसके जो हेड थे वो थे जॉन साइमन, इनका नाम याद रखना, इनके नाम की वजह से इस कमीशन का नाम क्या हो गया, साइमन कमीशन, ठीक है। ये 1928 में आई थी, 1928 में। आगे बढ़ते हैं, क्रांतिकारियों ने एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभिनव भारत जो संस्था है, इसके फाउंडर कौन है, या किसने इस संस्था को गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर इसका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में
सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन्होंने ही आईसीएस, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस का गठन किया, या इसको अच्छे से शुरुआत किया, इसके ढांचे में परिवर्तन करके इसे अच्छे से शुरुआत किया, जिसे आज हम लोग आईएएस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आईएएस जो पहले जाना जाता था आईसीएस, ठीक है, इसके जो सूत्रपात है वो किन्होंने किया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये भारत के गवर्नर जनरल थे, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी, ये वही शिवाजी है जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे थे। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। जिन्हें मराठा साम्राज्य का फाउंडर भी माना जाता है, मतलब इन्होंने मराठा साम्राज्य को स्टैब्लिश किया था। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। ठीक, ये एग्जाम में आ सकता है, इसे याद रखिएगा। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि 1911 में घोषणा की गई कि राजधानी हम परिवर्तन करेंगे, और 1912 में राजधानी परिवर्तन कर दिया गया। कहां से किया गया? कलकत्ता से। कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन कर दिल्ली भेजा गया। तो कब भेजा गया? 1912 में। ठीक है, घोषणा कब हुई? अगर क्वेश्चन आता है कि घोषणा कब हुई, तो घोषणा हुई थी 1911 में, लेकिन राजधानी का परिवर्तन कब किया गया? तो मित्रों, इसका परिवर्तन 1912 में किया गया। कहां किया गया? दिल्ली भेजा गया। ठीक, दिल्ली। आगे देखिए, गांधी जी के पहले महात्मा जोड़ा गया था कौन से आंदोलन के समय? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। चलिए मुझे कमेंट के थ्रू बताइए इसका आंसर। गांधी जी के पहले महात्मा कब जोड़ा गया और किन्होंने जोड़ा? दो क्वेश्चन है। पहला, कब जोड़ा गया, मतलब कौन से आंदोलन के दौरान जोड़ा गया, और दूसरा, कब जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, तो गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा करके पुकारा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ठीक है, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, अगर अगर बोला जाए कि खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किसने किया, तो शौकत अली और मोहम्मद अली, इनका नाम याद रखना, अली ब्रदर्स, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। लेकिन उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे 1919 में? तो इसके अध्यक्ष थे एम के गांधी, महात्मा गांधी, याद रखना है, मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष हुए। और यही इसी स्टेज से उन्होंने असहयोग आंदोलन की नींव भी रखी। असहयोग आंदोलन जो कि स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा? 1 अगस्त 1920 से ये स्टार्ट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया गया? ये शुरुआत हुआ था 1930 में, और ये डांडी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी ने डांडी मार्च, मतलब डांडी तक यात्रा की, और वहीं से ये सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये स्टार्ट हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो जो कर्नाटक युद्ध हुआ ना, ये किसी इंडियन के बीच नहीं हुआ, ये एक्चुअल में अंग्रेज, जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसी जो फ्रांसीसी लीडर हैं उनके बीच ये लड़ा गया था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? अब आप लोग देखोगे यहां तो 1947 दिख ही नहीं रहा है ना, 1947 में भारत आजाद हुआ था ना, तो ऐसा नहीं है। 1947 में भारत आजाद हुआ था, ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि भारत आजाद कब हुआ था। भारत क्वेश्चन ये है कि कब, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त हुआ। तो कंपनी का प्रशासन समाप्त होता है 1858 में। 1857 की जो क्रांति है, ये क्रांति ने इस कंपनी की जो जड़ें हैं उसे उखाड़ फेंका। अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो 1858 को ब्रिटिश की जो रानी है उसने ये घोषणा की कि अब कंपनी का शासन भारत पे नहीं होगा, अब कंपनी का शासन भारत पे नहीं होगा, अब मेरा प्रत्यक्ष शासन होगा, मतलब ब्रिटिश जो क्राउन है उसका प्रत्यक्ष शासन होगा। तो ये याद रखना, 1858 से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिशर्स जो है, वहां के जो रानी है, राजा है,
उनका प्रत्यक्ष रूप से शासन स्टार्ट हुआ 1858 से। इससे पहले कंपनी शासन करती थी, कंपनी यहाँ पर बिजनेस करने आई थी और बिजनेस के साथ साथ प्रशासन की जो एक्टिविटी है उसको भी संचालित करती थी। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा को सबसे पहले किस यूरोप के देश के निवासियों ने उपनिवेश या गुलाम बनाया? उपनिवेश का मतलब गुलाम बना लेना। पहले भारत भी एक उपनिवेश था, ब्रिटिश उपनिवेश था। ठीक है, तो उपनिवेश मतलब गुलाम बना लेना। तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को क्या कर लिया? अपना गुलाम बना लिया। तो इसको याद रख लेना, गोवा सबसे पहले, गोवा एक्चुअल में पुर्तगालियों की बस्ती थी और आज भी वहां पर बहुत सारे पुर्तगाली रहते हैं जो अब भारतीय मतलब इंडियन इन्फ्लुएंस में कांटेक्ट में आके इंडियन जैसा, इंडियन ही बोल सकते हैं उनको अब। ठीक है, लेकिन वो 1510 में पुर्तगाली थे जो आज भी वहां रहते हैं, लेकिन अब वो इंडियन है। अगला क्वेश्चन है, 1885 में आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? मैंने अध्यक्ष पूरा एक वीडियो बताया आपको, पूरा अध्यक्ष में कौन पहला था, कौन दूसरा था, कौन प्रथम मुस्लिम था, कौन प्रथम ये था, सब मैंने बताया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए आप, ये आपको कमेंट करना है। आज तीसरा वीडियो हमारा, मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया बहुत डिटेल से। चलिए कमेंट करके बताइए। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1787 में टीपू सुल्तान ने बादशाह को ही बादशाह बोला जाता है, तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं। ये हो गया पोर्चुगीज गवर्नर जो हो गए। जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे अल्मीडा। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? अल्मीडा। ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। अल्मीडा फर्स्ट गवर्नर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये पुर्तगाली गवर्नर है ना, हम लोग पुर्तगाल का देख रहे हैं, पुर्तगाली पोर्चुगीज। फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा थे। इनको जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, शांत वाटर नीति। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है कि शांत जल की नीति किसकी थी, तो शांत जल की नीति किसकी थी? अल्मीडा की थी, ये याद रखना। फिर जो सेकंड हुए, जो आज का क्वेश्चन है, वो है अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क, ये सेकंड गवर्नर थे। ठीक है, और इसने ना बीजापुर को छीन लिया था, याद रखना। सॉरी, बीजापुर के जो शासक है उनसे गोवा छीन लिया था, ये याद रखना। बीजापुर के शासक से गोवा छीन लिया था। फिर जो अगले फेमस, जो बहुत प्रसिद्ध गवर्नर हुए, वो थे नीनो डी कुन्हा। इन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल बनाई, याद रखना। अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीना था और नीनो दी कुन्हा ने गोवा को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको BHU के नाम से आज जाना जाता है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि कहां पर है? बनारस में है, डेफिनेटली यूपी में। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है MMM मदन मोहन मालवीय, ये इसके संस्थापक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 10 गुरु हुए थे, ये भी आपको पता होगा। गुरु नानक जी है जो फाउंडर है। ठीक है, गुरु नानक जी फाउंडर है सिख धर्म के। और जो खालसा पंथ की नींव रखी थी वो है गुरु गोविंद सिंह ने। ये डेट है 1699 में, ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1699, याद रखना, 13 अप्रैल 1699। अब मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना अगर आपको याद आ रहा हो तो 13 अप्रैल को और कौन सी घटना घटी थी? 13 अप्रैल को और कौन सी घटना घटी थी, ये मुझे अगर याद आ रहा हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, ये घटना जब घटी थी ना, तब महात्मा गांधी के काल का था ये। ठीक है, 1919 के आसपास की घटना है। 1919 1920, मुझे एग्जैक्टली डेट तो याद नहीं आ रहा है, ईयर तो याद नहीं आ रहा है, उसी के आसपास की घटना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये है मैडम ब्लावस्की, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसको देख लेना। थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला क्वेश्चन यहीं पर पूछ देता हूं आपसे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में किसने स्थापना की? ठीक है,
किसने इसकी स्थापना भारत में की? तो इसके मैंने यहाँ करेक्ट करा दिया। इसके जो फाउंडर थे वो ब्लावत्स्की और ऑलकॉट, ये दो इसके फाउंडर हैं। और इसको इंडिया में फेमस किया एनी बेसेंट ने। इंडिया में किसने फेमस किया? एनी बेसेंट ने। ये भी आपको याद रखना है, एनी बेसेंट ने इसे क्या किया? इंडिया में फेमस किया, एनी बेसेंट ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया है, सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दिल के बीच क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। और उसके जो अध्यक्ष थे वो है रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। और ये जो विभाजन हुआ था ये वापस में फिर कब मिले? तो 1916 में। ठीक है, 1916 में लखनऊ पैक्ट, आपने पढ़ा है, मैंने सब पढ़ाया आपको। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे मजूमदार। ठीक है, मजूमदार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1907, ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा? तो ये तो एक मूवी भी आ चुकी है ना, एक मूवीज भी है, उधम सिंह, आपने शायद देखा हो, नहीं देखा हो तो अभी डेट याद रख लो, नाम याद रख लो, उधम सिंह। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी थी फॉरेन में, मतलब विदेश में, लंदन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तिथि निश्चित की थी? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1930। ये याद रखना, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब लागू किया गया, कब फाइनल रूप से, अंतिम रूप से लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। बन 26 जनवरी, बन तो गया था 26 नवंबर को, ये रेडी हो गया था 1949 को, लेकिन इसे 26 जनवरी तक रोका गया, क्योंकि 26 जनवरी को कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि इस तिथि को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो जो जयप्रकाश नारायण है ना, वो कांग्रेस समाजवादी दल से या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से के मेंबर थे, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो ये है, ये कोई और नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस है। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, निम्नलिखित में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया नाम की क्या लिखी? समाचार पत्र निकाली। ठीक है, वॉइस ऑफ इंडिया मतलब भारत की आवाज नामक समाचार पत्र निकाला। तो वो कौन है? हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मतलब दादा भाई नरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1886 में दादा भाई नरोजी द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई थी? किसने की थी? दादा भाई नरोजी ने। कब की थी? 1866 में। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, लंदन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी तट के ठीक किनारे अर्धरात्रि को राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो वो है 31 दिसंबर 1929 को। कब? 31 दिसंबर 1929 को। और इसी दिन उन्होंने घोषणा की थी कि 26 जनवरी, 26, मैं बार बार 29 क्यों लिख रहा हूं, 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। मतलब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, किस दिन इन्होंने घोषणा की थी? 31 दिसंबर 1929 को ऐसा कुछ करेंगे कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 1929, जो कि रावी नदी के तट पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता नगर निगम की स्थापना, कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1690 में। इसकी स्थापना कौन किया था? तो जॉब चारनॉक ने, ये नाम याद रखना, जॉब चारनॉक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी, जो आगे फैल के क्या बन गया? वेस्ट बंगाल बन गया। मतलब वेस्ट बंगाल नहीं बना, लेकिन बहुत बड़ा वेस्ट बंगाल तो पहले से था, ऑब्वियसली पहले से था, लेकिन जो बहुत बड़ा फेमस, जो बंगाल फेमस हुआ, वो ये कलकत्ता की वजह से फेमस हुआ। ठीक है, कलकत्ता तो बंगाल तो बहुत पहले से था। कलकत्ता की स्थापना की थी जॉब चारनॉक ने।
निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहे थे या जो उनके सेनापति थे, उनका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो याद रखना, हेक्टर मुनरो। तो देखो ये दो फेमस युद्ध है, एक प्लासी का युद्ध है और दूसरा बक्सर की लड़ाई है। इन दोनों को देख लो। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था, भागीरथी नदी के तट पे लड़ा गया था। ठीक, ये लड़ाई हुई थी रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस बंगाल के जो नवाब थे उस समय, सिराजुद्दौला, इनके मध्य हुआ था। ठीक है, ये याद रखना 1757। और जो बक्सर की लड़ाई है इसमें जीत हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के। बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। किनके मध्य लड़ा गया था? तो ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे देखें। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हुई? तो वो बक्सर का युद्ध ही है। बक्सर और प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ है, ये पता चल गया वहां के यहाँ के स्थानीय राजाओं को कि अंग्रेज को की छोटी सी सेना, एकदम छोटी सी सेना, मतलब 12-15 हजार की सेना, लाखों की सेना, भारतीय के 1 लाख से ज्यादा की सेना को 10 से 12 हजार की ये जो ब्रिटिश सेना है ये हरा देती थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ के जो जो लोकल रूलर थे उनको ये समझ में आ गया कि अंग्रेज को हराना आसान नहीं है, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है। एक सेकंड रुकिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके में 3 मेंबर थे और वो मेंबर थे अलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स, ये 3 मेंबर थे। और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सैन्य सदस्य थे अलेक्जेंडर और भारत सचिव उस समय थे लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। तो ये 3 मेंबर थे, मतलब रेड क्लिफ नहीं थे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है और ये भारत 1946 में पहुंचा, 1946 में पहुंचा। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। जो पेंथिक लॉरेंस है वो ही इस समिति के क्या थे या कमेटी के अध्यक्ष थे। 94 की तरफ चलते हैं। 1757 की प्लासी की लड़ाई या रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव रखी? तो ये है सिराजुद्दौला। अभी हमने पढ़ा ना प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जीतेगा 1757 की प्लासी के युद्ध को और यहां से भारत में पैर जमाएंगे अंग्रेज। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, तो ये है वेलेज़ली। ठीक है, वेलेज़ली। और ये कौन सा बैटल था? 4th नंबर का था। ठीक है, आंग्लम मैसूर का चौथा युद्ध था। अगला क्वेश्चन है 96। अब कुछ ही बचे, 3-4 क्वेश्चन बचे, लास्ट तक देखो वीडियो, अभी तक बने हुए हो तो और थोड़ा देर रुक जाओ, बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने मिलेगा जो कि जान के बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी, ये क्वेश्चन है, प्रथम जनगणना हुई थी। तो देखो यहाँ पर फैक्ट बता देता हूँ। प्रथम जो जनगणना है ना 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम जनगणना कब हुई तो इनके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन अगर पूछा जाए कि रेगुलर रूप से या आधिकारिक रूप से जनगणना कब हुई थी तो 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन ने से किया और यहां से रेगुलरिटी मेंटेन रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहां और किसने की? तो आजाद हिंद सरकार मतलब आजाद हिंद फौज की सरकार सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को, ये डेट याद रखना, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की सरकार की गठन की घोषणा की। वो खुद इसके क्या थे? प्रधानमंत्री थे और युद्ध मंत्री थे। ठीक है, 98 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और कहां पर करी थी? लंदन में 1866 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में, ये डेट याद रखे रहना साथियों, 1866 कहां की थी? लंदन में। आगे बढ़ते हैं।
1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय उसका वायसराय था लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, और इसको काट लेना, 1911 नहीं है 1912 होगा, 1912 में राजधानी ट्रांसफर हुई थी। ओके, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर का खिताब वापस कर दिया, ये कौन सी घटना से संबंधित है? तो ये था जलियांवाला बाग। और अभी मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 13 अप्रैल को कौन सी एक घटना हुई थी, तो वो जलियांवाला बाग ही है। 1919 मैंने आपको ऑप्शन भी दिया था महात्मा गांधी के कार्यकाल में। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर है वो एक एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी दो रचनाएं दो देशों की क्या बनी, राष्ट्रगान बनी। जनगण मन भारत का और अमर अमर सोनर बांग्ला, ये कहाँ की है? बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश का है। ठीक है, तो ये आज के टॉप 100 क्वेश्चन हमने इस प्रकार डिस्कस किए। इसको जो भी प्रॉब्लम हो रहा होगा वो कमेंट कर सकता है, जहां भी जिसको डाउट आया होगा वो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं आपसे वो कमेंट करके बताना। टॉप 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।